नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बिना फूलों के भी हमारे गार्डन में रंग भर देते हैं। ऐसा ही एक ये प्लांट है कोलियस का, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। खूबसूरत डिजाइनर पत्तियों वाला ये प्लांट कई सारे कलर्स में आता है। पत्तियों के अलग अलग शेप और अलग अलग डिजाइन भी आपको मिल जाएंगी। हालांकि ये प्लांट परमानेंट है, लेकिन अक्सर थोड़ी सी चूक से गर्मियों में ये प्लांट खराब होने लगता है। अगर इस समय आपने इसे संभाल लिया तो पूरे साल ये आपके गार्डन से नहीं जाने वाला है। तो चलिए जानते हैं कैसे इन प्लांट्स को बचाएं, कैसे नए प्लांट तैयार करें, कैसे घना बनाएं, पत्तियों में कलर और चमक कैसे लाएं, कैसी मिट्टी में लगाना है, कितना पानी देना है और कितनी धूप में रखना है। तो सबसे पहला काम है, जिन प्लांट्स में फ्लावर सीड्स आ रहे हैं उन सभी को हमें निकाल देना है। अगर ये फ्लावर्स प्लांट पर बने रहेंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो इन सभी को हमें निकाल देना है। जैसे ही इन सीड्स को आप निकालते हैं, कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे प्लांट घना होने लगा है। दूसरा काम है, मई जून की तेज गर्मी आने से पहले हम इन प्लांट्स की कटिंग कर देंगे और इस कटिंग से हम दूसरे नए प्लांट बनाएंगे। कटिंग करने से हमें 3 फायदे होंगे। एक तो ये जो मेन प्लांट है ये खराब होने से बच जाएगा, दूसरा प्लांट घना हो जाएगा, तीसरा जो कटिंग निकलेगी उससे हम नए प्लांट तैयार कर लेंगे। कोलियस की कटिंग फरवरी से अप्रैल तक बहुत जल्दी लग जाती है। प्लांट की कटिंग करने के बाद मार्च में मैंने ये कुछ कटिंग्स लगाई थी, वो आपको दिखाती हूँ। कटिंग का वीडियो मैं आपको अपलोड नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं आपको 1 महीने के रिजल्ट के साथ दिखाऊंगी। सारी कटिंग्स मैंने अलग अलग तरीके के पॉट में लगाई थी। कुछ डिस्पोजल में लगाई थी, तो कुछ मिट्टी के पॉट में लगाई थी और कुछ प्लास्टिक के पॉट में लगाई थी। ये कटिंग लगाने के 15 दिन बाद का रिजल्ट था। मार्च की शुरुआत में कटिंग लगाने के बाद 15 दिन में ही इसमें नई पत्तियां आने लगी थी। देखिए, डिस्पोजल में आपको इसमें रूट्स भी दिख रही होंगी। ट्रांसपेरेंट पॉट में लगाने से हम रूट्स की ग्रोथ देख सकते हैं कि कटिंग्स में कितने रूट्स आई हैं। अभी ये रिपोर्टिंग के लिए तैयार है या नहीं। ये देखिए, 2 डिस्पोजल में मैंने अलग अलग सॉइल मीडिया रखी थी। एक ये लगाई थी मैंने कोकोपीट, परलाइट और कंपोस्ट। कोकोपीट और कंपोस्ट को बराबर मात्रा में रखा था और परलाइट को आधी मात्रा में रखा था। इसका देखिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। दूसरी ये लगाई थी नॉर्मल मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट, 3 चीज़ें मिला के। इसमें भी देखिए कितनी अच्छी रूट्स आई हैं। तो इसे हम किसी भी तरह की सॉइल मीडिया में लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि मिट्टी एकदम ज़्यादा दलदल जैसी ना हो। कीचड़ जैसी मिट्टी में अगर पानी ज़्यादा टाइम तक स्टोर बना रहेगा तो कटिंग और प्लांट दोनों ही खराब हो सकते हैं। अब कुछ खास बातें जानने से पहले इसकी रिपोर्टिंग देख लेते हैं कैसे करनी है। ये कटिंग वाली थोड़ी सी मिट्टी बची हुई रखी थी, तो इसमें कोकोपीट, कंपोस्ट, परलाइट और थोड़ी सी सैंड पहले से मिक्स थी। थोड़ी सी इसमें मैंने नॉर्मल सॉइल ऐड की है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब भी आप कोई प्लांट रिपोर्ट करें तो प्लांट के साइज के हिसाब से पॉट का सिलेक्शन करें। प्लांट अगर छोटा है तो इसे छोटे ही पॉट में लगाएं। अब देखिए, ये छोटे छोटे से प्लांट थे तो उसको मैंने एक ही पॉट में दोनों प्लांट लगाए हैं। कटिंग को छोटे से पॉट में लगाने से एक लाभ होता है कि जब भी हम इसे रिपोर्ट करते हैं तो इसकी रूट बॉल को बिल्कुल नहीं छेड़ना पड़ता है। गिलास से निकालने के बाद सीधा हमने पॉट में रख दिया है। ऊपर से इसमें सॉइल मिक्सचर डाल देंगे। मिट्टी से फिल करने के बाद अच्छे से पानी दे देंगे। 1-2 दिन केवल ब्राइट लाइट में रखेंगे और उसके बाद 1 घंटे की सुबह की धूप में रख देंगे। इधर ये वो प्लांट है जिसकी कटिंग करके मैंने लगाई थी। तो देखिए, 15 दिन बाद इसमें भी न्यू लीव्स आने लगी थी। अब आपको कटिंग करने के टोटल 1 महीने बाद का रिजल्ट दिखाती हूँ और साथ साथ आपको केयर भी बताती चलूंगी। ये देखिए, 1 महीने में मेन प्लांट और कटिंग से लगाए हुए सारे प्लांट कितने घने हो गए हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कोलियस इंडोर प्लांट है और इसे धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोलियस को 1 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट देते हैं तो इसकी पत्तियों का जो कलर है वो बहुत अच्छा खिल के आएगा। अगर आपके यहाँ मॉर्निंग की धूप नहीं आती है तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पूरे दिन की ब्राइट लाइट मिलती रहे। पत्तियों में अच्छा कलर लाने के लिए रोशनी मिलना बहुत जरूरी है, वरना प्लांट तो आपका चल सकता है लेकिन ना तो पत्तियों में कलर आएगा और ना ही चमक आएगी। प्लांट को घना बनाने के लिए समय समय पर आप जितनी भी ब्रांचेज हैं सबकी टिप्स को ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पिंच करते रहें। ये देखिए, कटिंग से बाद कितनी सारी इसमें नई नई ब्रांचेस निकल के आई हैं। और ये जो कटिंग्स लगाई थी इनकी भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है।
ये 2 कटिंग्स जो एक ही पॉट में लगा दी थी, इन दोनों की ही ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी चल रही है। सभी कटिंग्स अच्छे से सर्वाइव कर रही हैं। एक बार कोलियस का प्लांट लगाने के बाद आपको सेम प्लांट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको प्लांट लैगी सा दिखने लगे, बस इस तरीके से आप इसकी कटिंग से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अलग अलग कलर डिजाइन चाहिए तो आप कहीं से इसकी कटिंग ले सकते हैं। बस नीचे की 1-2 पत्तियों को निकालने के बाद 1 इंच तक कटिंग को मिट्टी में दबा दें। बस आपके नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर और वाटरिंग की। पानी के लिए आप देख सकते हैं मिट्टी में हमेशा इतना मॉइस्चर बना के रखना है, क्योंकि कोलियस के प्लांट की मिट्टी अगर एक बार सूख जाती है तो इसके प्लांट भी सूखने लगते हैं। सुबह के टाइम पत्तियों को धुलते हुए पानी दें, लेकिन इसके साथ ही 1 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट में भी रखें। फर्टिलाइजर की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस 1-2 महीने में 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालते रहें। पत्तियों को कलरफुल और चमकदार बनाने के लिए गर्मियों में 1 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट में और सर्दियों में 2-3 घंटे की धूप में रखें। सर्दियों में पानी चेक करने के बाद हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन करना है और गर्मियों में पत्तियों को धुलते हुए रेगुलर पानी देना है। सर्दियों में जब इसकी ब्रांचेस लैगी सी होने लगती हैं तो फरवरी में आप इसकी कटिंग कर दें और कटिंग से ढेर सारे नए प्लांट्स तैयार कर लें। फर्टिलाइजर आप 2-3 महीने भी नहीं देंगे ना तो चलेगा, लेकिन पानी का बैलेंस बना के रखिए। इसके लिए मिट्टी में 20% रेत, 30% कंपोस्ट, 10% कोकोपीट, थोड़ी सी नीम खली और बाकी की नॉर्मल सॉइल। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी गार्डन में कोलियस को सालों साल बनाए रखने के लिए। और जो कुछ मुझसे छूट गया हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।